नहीं बल्कि कुछ मैसेज हैं जो कि मैं कुछ 4-5 लोगों को देना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली कि सुकून की साँसें लेने की इन 4-5 लोगों की आदत नहीं रही और उसका बड़ा खेद है मुझे, बहुत दुःख है कि लोगों को सुकून से रहता देख, लोगों को ख़ास करके हम लोगों को अच्छे से नॉर्मल अगर ज़िंदगी जीता देख रहे हैं, तो उनको एक अजीब-सी अंदर ही अंदर ना मन उनका खरोंचा रहा है और उनको बहुत तकलीफ़ हैं, बहुत परेशानियाँ हैं और कहीं न कहीं बहुत मन के अंदर हलचल है। तो मैं समझता हूँ कि ये हलचल जो होता है ना, ये बहुत टेम्परेरी होता है और भगवान से प्रार्थना है कि उनके मन की इस हलचल को जल्दी से भगवान ठीक करें। क्योंकि बस सब लोग तो नॉर्मल हैं, सब लोग एकदम ठीक हैं, अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बस ये 4-5 लोग हैं जो जिनको ना मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी हैं और इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का वो सामना कर रहे हैं ना कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। कुछ उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब देखो गाइस क्या होता है ना, कोई भी क्रिएटर हो, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो, बहुत मेहनत करके ना, बहुत मेहनत करके अपना एक ऑडियंस को बनाता है। अपने एक ऑडियंस सेट को अपने पास रखता है, ऑडियंस को बनाता है और कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है अपने कंटेंट्स के ऊपर, अपने एक-एक सब्सक्राइबर्स का दिल जीतने के ऊपर कि उसके सब्सक्राइबर्स उसको सब्सक्राइब करें, उसको बहुत सारा प्यार दें, उसकी वीडियोज़ को देखें, पसंद करें, लाइक करें, ठीक है? बदले में क्रिएटर सब्सक्राइबर्स से क्या लेता है? एक मोटिवेशन लेता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि हम लोग अपना डेटा का पैसा देते हैं तो वो पैसा जा कर के क्रिएटर को मिलता है। ऐसा नहीं होता है। उसका एक अलग पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल्स होता है, कैसे उसका एक मतलब ना एल्गोरिथम है, उसका एक अलग से सेटअप है। ये कैसे सारी चीज़ों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी क्रिएटर को एड्स के पैसे मिलते हैं। जो आप वीडियोज़ देखते हो उस पे एड्स प्ले होते हैं। बहुत सारे लोगों का चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता है ना तो भी एड्स आता है क्योंकि वो यूट्यूब खुद एड प्ले करता है और यूट्यूब सारा पैसा उसको रखता है। लेकिन जिनका मोनेटाइज़ होता है उनको वो यूट्यूब कुछ 55% पेमेंट करता है। अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को हलचल किस बात की है। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, इस जहान का विडंबना देखो कि एक बंदा कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करके, पीड़ा करके, कष्ट करके, अपने सुख को बाँट के, अपने दुःख को बाँट के, अपना हर कुछ सह करके मतलब कई बार तो इंसान अपना सब कुछ लुटा भी दे रहा है, सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास अगर कुछ बच रहा है तो वो उसके दर्शकों का साथ है। और उस पे भी कई बार लोगों का इतना ज़्यादा मतलब बुरा नज़र पड़ा हुआ है कि कैसे लोग अभी तक इसको इतना प्यार दे रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को से तो भाई देखो मैंने सीरियसली मैंने बहुत सीरियस नोट पे अपॉलॉजी ली है सबसे और मैं समझता हूँ कि मेरे 80-85% 90% व्यूअर्स इस चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं और वो भी यही चाहते हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मल और ठीक से आगे बढ़ें। सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन 5-6 लोगों को शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं जो जिनको देख रहा हूँ लगातार उनके मुंह पे ना बस एक ही चीज़ चर्चा है, यार इसको मत देखो, इसको बंद करो, इसको मत देखो। और सबसे पहले देखने भी वही उठ के आते हैं। तो पहली बात मैं बता दूं कि कोई भी क्रिएटर अगर मेहनत करता है, अपना कंटेंट वैसा रखता है जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट हो, अगर सामने वाले का इंटरेस्ट है तो वो देखेगा ही देखेगा। किसी के बोलने से, किसी के रोकने से कोई नहीं रुकता है, कोई नहीं वो करता है। अगर किसी को कोई पसंद है तो वो उसको देखेगा ही देखेगा। मुझे कोई चीज़ पसंद है, मुझे कोई चीज़ अच्छा लगता है, दुनिया जहान की कोई ताकत रोक दे, मेरा एक नज़र उधर जाएगा ही जाएगा। ऐसे ही सबका होता है। अब आप किसी के गले में हाथ लगा करके उसको बोलोगे कि रुक जाओ और जो 4 साल 5 साल से देखते आया वो अचानक से नहीं रुकेगा। उसको भी देखना चाहिए कि नहीं यार, ठीक है, अगर बंदे में किसी भी इंसान में अगर एक कमी है, 10 में अगर एक कमी है तो 9 अच्छाइयाँ भी हैं। और ये जिनकी नज़र ही गंदी हो गई है ना, उनको वो 9 अच्छाइयाँ कभी नहीं दिख सकती हैं। उसको एक चीज़ के ऊपर ही अड़े रहना है और उस एक चीज़ के ऊपर भिड़ करके ये एग्ज़ाम्पल सेट करना है कि हाँ, अगर एक चीज़ ख़राब है तो सब कुछ ख़राब हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। जनरेशन हैज़ चेंज्ड, सब कुछ चेंज्ड है।
इफ़ यू हैव अपोलोजाइज्ड, सॉरी गाइस, अगर आपने अपोलॉजी ली है, अगर आपको लगता है कि नहीं सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आप कितना भी किसी को रोक लोगे कोई नहीं रुकेगा। और मतलब सबसे अजीब बात तो ये देखो कि जो ये चाहते हैं कि यार किसी क्रिएटर को कोई देखे ना, उनको खुद कोई नहीं देख रहा है। उनको खुद देखने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उनका कंटेंट ही ऐसा है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरे क्रिएटर के व्यूज़ को आप कम करने के पीछे पड़ो, उससे अच्छा है कि आप अपने कंटेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करो, ताकि आपको भी कुछ व्यूज़ मिल जाए। बहुत गलत बात है, मतलब बहुत शर्मनाक बात है कि किसी एक चीज़ को हम लोग एक इलास्टिक रबड़ की तरह स्ट्रेच किए जा रहे हैं, जब सारे लोग, एवरीवन इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस ट्रॉमा। आई द हेल आई डोंट नो कि इतने सारे लोग क्यों अभी मतलब 5-6 लोगों को एकदम मिर्ची लगी हुई है कि नहीं। चलो 1-2 लोगों को तो भाई वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पीस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उनके बारे में तो मैं कुछ जिक्र ही नहीं करता हूँ। लेकिन वो भी देख रहा हूँ कि वो भी साथ में बैठ के कुछ चीज़ें, मतलब बेवजह चीज़ें जिक्र हो रही हैं। तो मैं देख नहीं रहा था, मेरे पास अचानक से कुछ आया, तो मैंने बोला कि अरे यार ये क्या हो रहा है अब। क्योंकि सारी चीज़ें जब सब कुछ ठीक हो गई हैं, तब अभी भी कुछ लोग ऐसा हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे। तो ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, आप जितना भी रोकने का कोशिश कर लो, अगर कोई मेहनत करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। आप रोकने वाले कोई नहीं होते हो, और ना रोक पाओगे, बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे, 1% भी नहीं। दिमाग में बिठा लो, लगा लीजिए आप अपनी जोर आजमाइश ताकतें जितनी भी हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये 4-5 लोग हैं जो अपना एक क्या बोलते हैं, वो चीज़ मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। करो, देख लेते हैं। लेकिन मैं इससे भी यही चीज़ बोलूँगा कि सीखो कि अगर आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, दूसरों से मतलब ना चिढ़ने से अच्छा है कि आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करो कि नहीं यार, क्या वाकई में ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, क्या वाकई में ये चीज़ें सही हैं। तो आपकी अंतरात्मा भी जाग के कहेगी कि नहीं यार, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों मतलब रख रहा है इतना फालतू, काम पे फोकस करो। और सीरियसली गाइस, एवरी वन ऑफ यू, जितने भी लोग हम लोग देख रहे हैं, बेशक मेरी बात आप लोग को जैसी मर्जी लगे, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जब कोई इंसान गिरता है ना, तो उसको और गिराने के लिए और दबाने के लिए जितने भी दुश्मन होते हैं, जितने भी मतलब लोग होते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं कुछ इस कदर कि भाई कैसे मतलब इस बंदे को दोबारा उठने लायक ना छोड़ें। लेकिन जिसके पास जिगरा है ना, जो ज़मीन से उठा है ना, वो वापस उसको ज़मीन पे ला दोगे तो फिर वो उठने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि उसने सफ़र तय करके सारी मुश्किलों को सामना किया है। तो मैंने अगर पूरी चीज़ों को देखा है, तो अगर मैं मानता हूँ कि अभी इफ़ दिस इज़ माई टफेस्ट टाइम, दैट डजंट मीन कि मैं वापस रेज़ नहीं करूँगा। मैं रेज़ करूँगा और बहुत अच्छे से उठ के दिखाऊँगा, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे खुद पे भरोसा है। कुछ लोग इसको ईगो बोलेंगे, कुछ लोग इसको घमंड बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं है। और हम में से सब लोगों के पास ये चीज़ होना चाहिए। अगर हम ठान लेंगे ना कि नहीं, हमें अच्छा करना है, हमें ये चीज़ करना है, हमें ऐसा करना है, तो आप करके रहोगे कोई भी चीज़। लेकिन आपके पास वो डेडिकेशन होना चाहिए, अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी चीज़। अगर आपके पास वो डेडिकेशन है ना, डिटर्मिनेशन है ना, तो आप वो करोगे। और मेरे अंदर, मैं अपने आप को ना बहुत क्लियर कट रखता हूँ इन चीज़ों से। क्या कुछ नहीं, मतलब मैंने देखा इन दिनों ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ आ गई। मैं बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ उतने में मैंने ज़िंदगी के एक पहलू को तो ये समझ लिया है कि भाई मुसीबत के वक्त में ना कोई भी सगा नहीं होता है। और अगर आप थोड़ा सा वक्त, मैं अपने आप को वक्त क्यों दिया, आज मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपने आप को वक्त क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सबसे, अगर अच्छा मेरा कोई साथी, सबसे अच्छा कोई मेरा दोस्त, सबसे अच्छा कोई मेरा हमसफ़र, सबसे अच्छा अगर कोई मुझे गाइड कर सकता है, तो वो है मैं खुद। और हम सब अपने आप में खुद खुद को अगर आप टाइम दे करके एनालाइज करोगे ना, तो आपको आपसे अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता है। आपको आप कभी नहीं छोड़ सकते हो, मुझे मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मुझे, मैं जब सोचता हूँ ना, तो मेरे को जवाब खुद मिलने लगता है। कितनी कोशिशें हो रही हैं, कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं,
सबको लगा कि यार चलो ठीक है, ख़त्म करना है, सबको सुकून चाहिए था सबको, लेकिन कुछ लोगों को ना एकदम सुकून बर्दाश्त ही नहीं है। कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इतना ज़्यादा मतलब वो हो चुका है ना कि उनको लग रहा है कि ओ माय गॉड, व्हाई दिस इज़ गेटिंग साइलेंट, आई विल नॉट गेट साइलेंट, इंस्टेड आई विल मेक इट वॉयलेंट। एंड यही कुछ कर रहा है, साइलेंट के बदले वॉयलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप चिंगारी लगाते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। और आप कोशिश करते रहिए, दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को भी, कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है कि मैं किस जगह से उठाऊँ, और हम सारे मेरे व्यूअर्स को भी पता है। ठीक है यार, एक चीज़ें हुई, कोई बात नहीं, वो फेज़ ऑफ लाइफ था, वो माइंडसेट कभी काम नहीं कर रहा था, कोई चीज़ें हुई, वो हो गई, फिर काम नहीं करेगा। फिर किसी का भी माइंडसेट ऐसी होता है, किसी का काम फिर नहीं करेगा तो फिर वो अपना वैसे ही करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके एकदम पीछे पड़ जाए। हाँ, उसको आप गाइड कर सकते हो, उसको आप सजेशन दे सकते हो, उसको आप अपनी एडवाइस दे सकते हो, बट यू कैन नॉट फोर्स समवन। एंड आपके फोर्स करने से किसी को भी कोई एक परसेंटाइल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा अभी भी, क्योंकि मैं एक दो बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ऑलरेडी एक दो बार मैं कोशिश किया हूँ कि यार चीज़ें संभल जाएँ, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें नहीं संभलती हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कहीं न कहीं कुछ लोगों के व्यूज़ भी बहुत कम हो गए हैं, तो उनको बहुत अजीब-सी जी मचल रहा है उनका, बहुत हड़कंप मचा हुआ है। अब मेरे को तो आज, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आज मेरे को एक इंसान ने बोला कि भाई पिछले 1 साल से अगर मैं देखूँ ना, मतलब हमारे सर्कल का भी, तो उनको ये चीज़ पता है कि छोड़ो, मैं इस चीज़ को अगर बोलूँगा तो बहुत लोग माइंड करने लगेंगे अदर वे में, लेकिन कहीं न कहीं जो क्रिएटर मेहनत करेगा उसके व्यूज़ आएँगे। जो क्रिएटर अपनी स्ट्रैटेजी लगाएगा, जो क्रिएटर अपना दिमाग लगाएगा, जो क्रिएटर अपना दिल से काम करेगा ना, उसके व्यूज़ आएँगे। आप नहीं रोक सकते हो। किसका मुँह बंद करोगे? यही सारी चीज़ें हैं। तो आप दूसरों के ऊपर फ़ोकस करने से अच्छा है आप अपने कंटेंट के ऊपर फ़ोकस करो, अपना काम करो। कुछ लोग तो मतलब रिएक्शन के नाम पर ऐसी चीज़ें बोल जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे गंद शब्द निकाल के जा रहे हैं, जो मतलब एक अच्छा आदमी सुने तो अपने आप में ही शर्म आ जाए। तो आई टोटली अपोज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स और ये सारी चीज़ों को। बाकी चलिए, अब जिसकी जितनी सोच होगी, जिसका जैसा इच्छा होगा, जिसकी जैसी मानसिक संतुलन होगी, वो वैसा करेगा। मेरी जैसी होगी, मैं वैसा करूँगा। मुझे लगा कि मुझे आज इस वक़्त इस चीज़ पे चर्चा करनी थी, तो मैंने आज इस चीज़ पे चर्चा कर दिया। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब जिसको जैसा करना होगा आप लोग कीजिए। हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों को नमस्ते। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबको, मेरे को भी दे, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों की शिकवा गिला है मेरे से। लेकिन सब मेहनत करो यार, खूब मेहनत करो। करने दो दूसरों को भी, मत रोको उसको, अड़ंगा मत लगाओ। जितना आप रोकोगे उतना और भागेगा। अगर आप चाहते हो कि कोई बहुत ज़्यादा ना भागे, क्योंकि देखो कहीं न कहीं आप चर्चा करते हो रोज़। रोज़ मैं चर्चे में रह रहा हूँ, रोज़। चाहे जिस मर्ज़ी से रहूँ। लेकिन आप ये तो सोचो कि आपकी रोज़ी रोटी का कहीं न कहीं मेरे नाम से ही चल रहा है। तो क्यों कर रहे हो? आप अपने पे ध्यान दो ना। छोड़ दो मुझे शांति से। बंद कराओ, आपको अगर मेरे से दुश्मनी है कि यार इस बंदे का रोज़ी रोटी बंद हो, तो मेरे बारे में ज़िक्र करना छोड़ दो। सबसे बड़ा वही चीज़ होगा। आप जितना करोगे तो गाइस सही बात है, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, मेहनत तो करनी चाहिए, मेहनत करो तो ही कुछ होगा। चाहे आप कैसा भी वीडियोस बना रहे हो, मेहनत करोगे तो ही अर्निंग होगी, किसी के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। चाहे किस भी लेवल का, किसी भी टाइप का वीडियो हो, सब में मेहनत लगती करेंगे है, गाइस, मेहनत और करनी मैं और पड़ती है। भी जिसकी मेहनत फेस करूँगा। वैल्यू जितने है लोग उसको मेरे को तो खींचेंगे मैं उतना हो मेहनत जाता है, करूँगा। उसको कम अकेले मेहनत मेहनत करनी करके पड़ती देखो, है। तो गाइस बात तो थमूँगा नहीं। सही है, सच कहा है सचिन ने। अगर आपको थैंक्स वीडियो अगेन अच्छी गाइस। लगी हो, बाय बाय। थोड़ी लव भी यू अच्छी ऑल। लगी हो, जय तो हिंद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ, बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। Whenever